चौहान जी, आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी आगे आकर के हम सबके बीच लाइन में खड़े हो जाएं, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, कुर्सियां नहीं है। क्योंकि आपकी भी कुर्सी बनती है, लेकिन माफी चाहूंगा, आप युवा है, हम सबके साथ खड़े रह सकते हैं। आपके नेतृत्व में आज इस मंडल में जिस प्रकार से आपके नेतृत्व में आज इस मंडल ने ये साबित कर दिया है कि त्यूनी मंडल भाजपा का मंडल है और यहाँ पर जो अलग जगाई है ये काबिले तारीफ। और आज हम सबके बीच चक्रता विधानसभा से भाजपा के जो प्रत्याशी है श्रीमान रामचंद्र नौटियाल जी, वो पहुंच चुके हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और अभिनंदन करें। आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर हम सबके बीच पहुंच चुके हैं और मंच पर आसीन हमारे सुख दुख के साथी, जिनका प्यार सदैव हम सबको मिलता है, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष माननीय श्रीमान मुरादराम शर्मा जी, आपका भी त्यूनी मंडल की ओर से यहाँ आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हम सबके बीच श्रीमान प्रताप सिंह रावत जी, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार, आप भी हम सबके बीच पहुंचे हैं। आपका भी बारंबार प्यार और स्नेह मिलते रहता है हम तमाम साथियों को, आप हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका भी त्यूनी मंडल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हम सबके बीच मंच पर आसीन युवा नेता, जिन्होंने अभी अभी अपनी नौकरी छोड़ करके मन बनाया है कि मैं संगठन के लिए काम करूं और त्यूनी के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे जौनसार बावर में सब नौजवान साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाने का जो बीड़ा उठाया है, ऐसे युवा नेता हमारे बड़े भाई श्रीमान वीरेंद्र सिंह राणा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और प्रदेश जनजाति मोर्चा के जो उपाध्यक्ष है श्रीमान पान सिंह राणा जी, आप भी हम सबके बीच पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। और प्रदेश के जनजाति मोर्चे के मंत्री श्रीमान नेपाल सिंह राणा जी, आप भी हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हम सबके बीच जो हमारे बड़े भाई स्टेट बैंक और युवा मोर्चा के जो महामंत्री है, युवाओं में जोश भरने का जिन्होंने काम किया है, ऐसे हमारे युवा मोर्चा के युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री, आप जिला महामंत्री, आप भी आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आप हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हमारे बीच दिनेश चौहान जी जो मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के, आप भी पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हमारे बीच में प्रदेश के जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई राजाराम शर्मा जी, जिनका प्यार और स्नेह सभी नौजवान साथियों को मिलता है, आप भी हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और त्यूनी के दोनों ही मंडल महामंत्री श्रीमान नीरज शर्मा जी और श्रीमान मेरे छोटे भाई धर्बान सिंह चौहान जी उर्फ नेटो, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और तमाम जितने भी हमारे मोर्चे हैं त्यूनी के क्षेत्र में, जो 7-8 मोर्चे जो भी हमारे मोर्चे हैं, तमाम सभी अध्यक्ष और उन कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता जितने भी यहाँ पर भाजपा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच महासू देवता के जो पुरोहित है श्रीमान मोहनलाल सेमवाल जी, मेरे मामा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तमाम जितने भी यहाँ पर प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और रामपाल जी, खासकर जो जिला पंचायत सदस्य है, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तमाम जितने यहाँ पर कार्यकर्ता है, आपका पुनः एक बार दिल की गहराई से इतनी संख्या में आप पहुंचने पर पुनः एक बार धन्यवाद अदा करता हूं। और इसी कड़ी में आप सबके बीच में आमंत्रित करता हूं, सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं रतन सिंह चौहान जी, आप आगे आकर के अपना संबोधन करें, क्योंकि आप स्वागत के लिए आए और माल्यार्पण डाल करके स्वागत करें। हमारे बीच में जो प्रत्याशी है उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। और नीरज और दरबान जी, आप भी जाएं। और वीरेंद्र राणा जी, आपसे भी आग्रह करूंगा कि हमारे जो प्रत्याशी है उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। और शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी हमारे प्रत्याशी जो है उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। और शांतिराम डोभाल जी, आप आगे आकर के हमारे बीच में जो जनजाति आयोग के अध्यक्ष है उनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे।
अरे मान से दिखा के तो तके मान से दिखा तक साफ रखा शांतिराम डोभाल जी, अजित राणा कुछ है अजित राणा के शर्मा जी का भी स्वागत करें आप माल्यार्पण डालकर। धन्यवाद। और इसी कड़ी में सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं बड़े भाई वीरेंद्र सिंह राणा जी, आप अपने संबोधन से यहां पर जो बैठे हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित चक्राता विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय रामशरण नौटियाल जी, जनजाति आयोग के अध्यक्ष आदरणीय मूरतराम शर्मा जी, पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह रावत जी, त्यूनी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय रतन चौहान जी, भाई रमेश नेवाल जी, पूर्व चक्राता मंडल के अध्यक्ष पान सिंह राणा जी, जिला देहरादून के उपाध्यक्ष राजाराम पंडित जी, समस्त दूर दराज से आए यहाँ मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों का त्यूनी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि डोभाल जी बोल रहे थे कि भी हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य करना है, और आज इस त्यूनी से जो कि महासू महाराज की धरती है, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे 75 ईयर्स में से 61 ईयर्स यहीं का विधायक और मंत्री बनता है इस त्यूनी क्षेत्र से, और एक ही परिवार से कॉन्टिन्यूसली बन रहे। इनके पहले फादर थे स्वर्गीय गुलाब सिंह जी, अभी आदरणीय प्रीतम सिंह जी हैं। तो इसलिए त्यूनी की जो ये धरती है, मेरे को तो ये लगता है कि जॉन सार का, वैसे मैं ठीक है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से जॉन सार में हो सकता है ज़्यादा वोटर्स हो, लेकिन त्यूनी और ये बावर क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यही का मेरे को जो आज तक का हिस्ट्री है, विधायक और मंत्री बनता है, इस बात को हमें ये नोटिस करना चाहिए। मैं नौटियाल जी को ये कई बार मैंने इसको याद भी दिलाया, मैंने कहा नौटियाल जी हमें त्यूनी को थोड़ा बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो जो हमारी क्या कहते हैं रोटाखड़ तक जो भी लीड आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नीचे जाके वो कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। राजनीतिक ये कैलकुलेशन है। और दूसरी चीज मैं ये थोड़ा आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, भाई यहाँ एक गांव स्याणा सिस्टम है, खत का सिस्टम है, उस चीज़ को हमें जो आज तक एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, गांव का स्याणा पकड़ दिया, खत का स्याणा पकड़ दिया, तो वोट बैंक उन्होंने फिक्स कर रखा है काफी टाइम। ये जो बहुत उस पार्टी के हम इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, और आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व में हमारा बोलबाला है। इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। आज कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे, वैसे हमारे चलो हमें यहाँ स्थानीय मुद्दों पे ज्यादा बात करनी चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा आपको याद दूं, देखो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज एक ग्लोबल पावरफुल एंटिटी बना है। मतलब विश्व में जो भी एजेंडा तय होगा हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तय होगा, और कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें आज बीजेपी गवर्नमेंट की अचीवमेंट ना हो। जैसे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में लो, आयुष्मान भारत है, उसमें 2 करोड़ से अधिक लोगों को बेनिफिट हुआ है।
कम से कम 35 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में मिला है। 35 करोड़ रुपए, 100 लाख करोड़ रुपए तो बेनिफिशियरी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट गुड गवर्नेंस का मैं बताता हूँ। जो आज तक गवर्नमेंट और बेनिफिशियरी के बीच जो एक वेरियस लेयर होती थी ना, कमीशन एजेंट, वो सब खत्म हो गया। जैसे लोग बोलते थे पहले 100 रुपए दिल्ली से मंजूर होगा तो यहाँ पे 25 पैसे पहुंचता था, वो सारा सिस्टम खत्म कर दिया, वाइप आउट कर दिया। ये इफिशिएंट गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है। आप कहीं भी जाके देखो तो इस प्रकार से आज हमें इस बात को सोचना चाहिए जिस पार्टी में। और दूसरा मैं आपको बताऊं, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पे जिसके अंदर जो कैलिबर होगा वो आगे बढ़ेगा जलाई थी, और हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बीजेपी का एक जो मेन जो मुख्य नारा है भाई, विकासवाद और राष्ट्रवाद। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो हम लोग भी सुरक्षित हैं। आज से पहले क्या होता था, किसी भी जो पहले पूर्व की सरकारें रही, प्रीवियस गवर्नमेंट, सबसे जो पॉलिटिकल विल पावर हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई, वो किसी ने नहीं दिखाई। 370 था सपोज, जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इंप्लीमेंट होता था वो जम्मू कश्मीर में नहीं था। उसको किसने एब्रोगेट किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमारा देश इंडिया डिफेंस के सेक्टर में फर्स्ट कंट्री है, जो 25 टॉप की कंट्रीज है उसमें हमारा देश भी शामिल है, जो कि एक्सपोर्ट करता है डिफेंस इक्विपमेंट। और तीसरी बात, हमारा देश इजराइल और यूएसए के बाद, वैसे मैं इन चीजों का बहुत ज्यादा यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है, फिर भी मैं चलो बोला, हमारे आज बहुत यहाँ पे यूथ है और वेल एजुकेटेड है, जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड है। आज हमारा देश सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करता है, तीसरा है इजराइल और उस यूएसए के बाद, जो 200 किलोमीटर में अंदर जाके किसी भी टेररिस्ट या कोई मिलिटेंसी की एक्टिविटीज को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस ओर है, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। और केवल हमें जो मुख्य बिंदु है कि हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कई बार, हाथ दूसरी की भाई मेरा ये इंटरेस्ट, अगर मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा तो मैं चलो यार ये पार्टी चेंज कर देता हूँ। अब चक्राता के बारे में ये इंप्रेशन दिया जाता है, साहब वहाँ तो बहुत ही व्यक्तिवादी, ये इंडिविजुअल मेंटेलिटी के लोग हैं, ये है सो है। तो हमें उस वाला जो एक हमारा इंप्रेशन है, जो इमेज है, उसको भी हमने ब्रेक करना है। और हमें भारी मतों से आगे चक्राता विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय रामशरण नौटियाल जी को विजय बनाना है। और इससे हमारी मैसेजिंग क्या होगी मैं आपको बताऊं। जो यहाँ पे एक परिवारवाद, जो बीजेपी अभी तक जो बीजेपी का मुख्य नारा है, वो उसका भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। क्यों? फैमिली ओरिएंटेड पॉलिटिक्स बीजेपी तो पसंद नहीं करती, ठीक है। अब बार एक हमारा चक्राता में एक कंपटीशन है, एक गजियाई का परिवार है जो वंशवाद की पराकाष्ठा है, मानते हो है? एक परिवार में कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा सगा भाई जिला पंचायत अध्यक्ष, तीसरा भाई ब्लॉक प्रमुख, बाकी सब पोस्टर चिपकाएंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद। क्यों भाई? किसी और को अगर कैपेबिलिटी है, अगर कैपेबल हो, आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? उनके यहाँ कुछ होने वाला नहीं। मैं इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पढ़ा भी हूँ, मेरी स्कूलिंग हुई है, मुझे भली भांति ये चीज मालूम है। इसलिए कोई भी ऐसा हम कार्य ना करें। बीजेपी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने इसमें बलिदान दिया है, संघर्ष किया है, इसलिए इससे अच्छी पार्टी दुनिया में कोई हो नहीं सकती। तो इसीलिए मेरा सभी अपने भाइयों से आग्रह है, अनुरोध है, आप सब लोग एकजुट रहें, संगठित रहें, जो भी है, और मजबूती से कार्य करें। और हमें चक्राता में आदरणीय रामशरण नौटियाल जी को विजय बनाना है। मैं इसी के शब्दों के साथ अपने विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राणा जी। इसी कड़ी में मैं अब हमारे मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वह कार्यकर्ताओं में इस चुनाव को लेकर जोश भरने का काम करें। रतन सिंह चौहान जी जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद रमेश भाई। सर्वप्रथम सभी लोग एक बार उद्घोष करेंगे। अपने पड़ोसियों को पता लगना चाहिए
कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है, चुनाव की जो तैयारी है उसमें हमने हुंकार भर दी है, तो सभी लोग उद्घोष करेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, मदन कौशिक जिंदाबाद, रामचरण नोटियाल जिंदाबाद, मूरतराम शर्मा जिंदाबाद, प्रताप रावत जिंदाबाद, वीरेंद्र राणा जिंदाबाद। इसी के साथ आप सबको दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं कि हमने एक एक व्यक्ति को कॉल किया था गांव में कि आप सभी लोग आने चाहिए, आप इस तादाद पे आए। मैं आपको दिल की गहराई से नतमस्तक होता हूं, धन्यवाद देता हूं। तत्पश्चात हमारे बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रामचरण नोटियाल जी, आपका मैं अपने इस मंडल पे हार्दिक दिल के अभिनंदन से गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आप यहां पहुंचे, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करा और हमारे बीच जनजाति आयोग के अध्यक्ष माननीय मूरतराम शर्मा जी, आपका हमको रात और दिन, सुबह और शाम मार्गदर्शन मिलता है। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। आपको मैं धन्यवाद करता हूं, आप अपने अमूल्य समय देकर यहाँ आए। और हमारे पूर्व राज्य मंत्री प्रताप रावत जी, हमारे बड़े भाई साहब, आप जो है दिल के बहुत राजा है। आपका सहयोग हर कार्यकर्ता के लिए जो उनके पास पहुंच जाएगा वो निराश नहीं होता। आपका ऐसा स्वभाव है, आपका ऐसा विचार है, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मंच में पुजारी जी रामलाल सेमवाल जी, मोहनलाल सेमवाल जी, पानसिंह राणा जी, आप जो है पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। राजा राम शर्मा जी, हमारे बड़े भाई, आपका आशीर्वाद हमारे पर बना रहता है। शांतिराम डोभाल जी और हमारी मातृ शक्ति अर्जुनी राणा जी, परमीला राणा जी, नीरू जोशी जी, मैं सभी के नाम बोल सकता हूं। और हमारे दोनों महामंत्री नीरज शर्मा जी और नीटू चौहान, और हमारे सहपाठी जिले के एसटी के मोर्चे के मंत्री हमारे नेपाल राणा जी, हम साथ ही पढ़े और हम बचपन से साथ ही रहते थे। और हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष रमेश डोभाल जी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष हमारे मखू भाई सोन सिंह जी, और युवा मोर्चे की, महिला मोर्चे की जो अध्यक्ष गणित शर्मा जी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्रधान जी आए हैं। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोग सब आए। और हमारे बीच जिला महामंत्री युवा मोर्चे के हमारे छोटे भाई संजय तोमर जी, हम भी साथ ही रूम पार्टनर थे, हम साथ ही रहे। मंडल के लोग काम नहीं कर रहे हैं या शांत पड़े हुए हैं या हमारी ऊर्जा खत्म हो गई है, तो क्या ये बात सही है? आप लोग बताएंगे। भाई अगर हमारी ऊर्जा खत्म हो गई तो इसका मतलब यहाँ से वोट नहीं पड़ेगा। अगर हमारे सबके अंदर शक्ति है और ऊर्जा है, हमको ये मैसेज देना है कि हम जीता के भेजना है। तो मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोग अपने बूथों पे बिल्कुल मुस्तैदी से लग जाएं और कहीं भी कोताही ना छोड़े, अपने बूथ को मजबूत करें। किसी को इधर उधर जाने की कोई भी इधर ये ना सोचे कि मैं इधर या उधर कहीं भी जाऊं। उसको अपना हर व्यक्ति को अपना बूथ समझना, संभालना है। भाई हमारे पार्टी का नारा है बूथ मजबूत तो हम सब मजबूत, पार्टी मजबूत। तो जो भी आपकी समस्या होगी आप हम तक पहुंचाएंगे और हम आपके बीच आएंगे, आपकी समस्या को दूर करेंगे। किसी को डरना नहीं है किसी बात से,
किसी भी प्रकार से किसी के दबाव में नहीं आना है। हम रात दिन आपके बीच है। अब तो हमारे पास ऐसी शक्ति वीरेंद्र राणा जी है जो आप सबके बीच जो है एक ऐसी शक्ति है जिनके पास हर चीज है और सारी व्यवस्थाएं आपके लिए रात दिन। हम तो आपके बड़े भाई हमारे हरजीत राणा जी, हम बोलते हैं इनको कि हमारा बैंक है। जो भी जब किसी को भी जब समस्या होती है तो आप हमारे साथ खड़े रहते हैं हर समय। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप सब लोग जो यहाँ पहुंचे हो, क्रीम है नौटियाल जी, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारे क्षेत्र से बिल्कुल आपको पिछले बार से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए हम आपसे वादा करते हैं। और जो भी कार्यकर्ता है, हर व्यक्ति आपकी प्रेरणा लेके जाएगा और अपने बूथ को मजबूत करेगा। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई, मैं मूछ इसलिए रखता हूं कि जब मैं किसी बात पे जबान करता हूं, किसी से जबान करता हूं, तो मैं उसको पूरा करता हूं। चाहे आप ये कहेंगे कि रतन भाई तू इस ढांग पे चढ़ जा, तो अगर मैंने हाँ कर दी तो मैं चढ़ जाऊंगा। मैं आप लोगों से भी ऐसा ही भरोसा रखता हूं। आप लोगों पे, आप लोग एक शक्ति है, हमको मेरी एक शक्ति है जो आप लोग, हमने जो यहाँ से कहा वो उस बूथ पे होना चाहिए। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद श्रीमान रतन सिंह चौहान जी। अपने सुंदर विचारों से अपना जोश भरने का काम किया है। यहाँ पर तमाम जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, इसी कड़ी में मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में माननीय श्रीमान प्रताप सिंह रावत जी कि आप भी अपने विचारों से यहाँ पर बैठे हुए तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनका संबोधन करें। धन्यवाद। आज त्यूनी मंडल की इस बैठक में हमारे पार्टी के जो दूल्हा है और चक्राता विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है परम आदरणीय रामचंद्र नौटियाल जी, हम सबके मार्गदर्शक जनजाति आयोग के अध्यक्ष परम आदरणीय मूरतराम शर्मा जी और इस मंडल के ऊर्जावान और सम्मानित अध्यक्ष रतन चौहान जी और इस क्षेत्र के नौजवानों के प्रेरणा स्रोत छोटे भाई वीरेंद्र राणा जी और हमारे जनजाति मोर्चे के प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष पान सिंह राणा जी और भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय राजा राम शर्मा जी, शांति डोभाल जी, कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे रमेश डोभाल जी और इस मंडल के दोनों महामंत्री नीटू और नीरज शर्मा जी और हमारे बीच में बैठे मोहनलाल सेमवाल जी और जो अभी बैंक से रिटायर होके आए हैं ऐसे देवानंद शर्मा जी जिनका आपने अभी तक विचार सुना होगा। सामने बैठे हमारे प्रीतम सिंह रावत जी और मातबर सिंह भंकवाई जी और युवा मोर्चे के जिले के महामंत्री युवाओं की धड़कन ऐसे हमारे छोटे भाई संजय तोमर जी, तीनों जो चक्राता मंडल के अध्यक्ष है और आप सभी त्यूनी क्षेत्र बावर देवगा से आए सभी सम्मानित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और श्रेष्ठ ज्येष्ठ सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं, आप सबको मालूम है कि उत्तराखंड के अंदर 14 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। उत्तराखंड की भाग्य का फैसला होने जा रहा है जिसमें चक्राता विधानसभा का भी भाग्य का फैसला होने जा रहा है। मित्रों, आप सबको मालूम है इस विधानसभा से वर्षों से एक परिवार राज कर रहा है। अब समय आ गया है कि से हम सबको मुक्ति दिलानी है और रामचंद्र नौटियाल जी को उत्तराखंड की विधानसभा में भेजना है। आप सबको बताना चाहता हूं ये चुनाव विकास पर लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में इन 5 सालों में जो उत्तराखंड के अंदर विकास किया है उसका रिपोर्ट कार्ड हम आपको देना चाहते हैं। मित्रों, केंद्र में और राज्य में हमारी सरकारें हैं। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र सिंह मोदी जी के नेतृत्व में जो इस देश के प्रधानमंत्री है जिनका विश्व में अपना नाम है, आज इस उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम फिर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनवाना चाह रहे हैं। मित्रों, आपको बताना चाहता हूं इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तराखंड में विकास का कार्य किया है। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर तमाम विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा है। मित्रों, आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले आप किसानों की चिंता की है। आपके
किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि का निर्धारण किया है। हर किसान के खाते में हर तीसरे महीने में 2000 रुपए देती है हमारी सरकार। साल में 6000 देती है। जौनसार बावर के अंदर संयुक्त परिवार है, किसी के परिवार में 15 खाते हैं, किसी के यहाँ 10 खाते हैं, किसी के घर में 90,000 जा रहा है, किसी के घर में 50,000 जा रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने चिंता की इन कोविड काल में 2 साल में यहाँ जो कोरोना का बीमारी चल रही थी, किसान इन गरीबों की चिंता की हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कि हर परिवार के हर व्यक्ति को 1 यूनिट में 5 किलो राशन देने का काम हमारी सरकार ने किया। हर परिवार में 50 किलो 90 किलो राशन आ रहा है इन 2 सालों में। तो मैं बताऊं, इससे जनहित वाली सरकार आपको कहां मिल सकती है। हमारी सरकार ने हमारी महिलाओं की चिंता की है और आपके हमारी महिलाओं के लिए सौभाग्यवती योजना के तहत गैस चूल्हा देने का काम किया। हर परिवार में गैस देने का काम हमारी सरकार ने दिया है। हमारी सरकार ने बिजली को पहुंचाने के काम किया है। जहां हमारे खेड़े मंजरे जो बिजली से वंचित है वहां बिजली पहुंचाने का हमारी सरकार ने काम। आपको मालूम है हमारी सरकार ने जल मिशन योजना के तहत हर घर में जल से नल जोड़ने का काम किया है। तो ऐसी लोकप्रिय सरकार कभी बनी है आज तक? मैं बताना चाहता हूं उन कांग्रेस मित्रों से जो बताते हैं कि बीजेपी वालों की तो जुमले वाली पार्टी है, वो कहते हैं कि हम तुम्हारे खाते में 15 लाख डाले। मैं तो कहता हूं मित्रों, बीजेपी जुमले वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। आपने देखा होगा हमारे जो यहाँ के किसान भाई है जो सेब बागवान है, हर सेब बागवान के खाते में हर साल 20 से 25 लाख आपके खाते में आ रहा है, जो हकीकत में। तो मैं पूछता हूँ कांग्रेस के मित्रों में, आप क्या बताना चाहते हैं? आपने देखा होगा इन 5 साल में जो काम 20 और 15 साल में नहीं हुआ, हमारे तमाम क्षेत्र के गांव को जो दूरस्थ क्षेत्र के गांव थे, आपने सामने देखा होगा डेसा, प्यूनल, खाटवा, बनियाना और आपके नाड़ा जैसे जगतान बुराला जैसी जगह हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के तहत उन गांव को जोड़ने का काम किया। आज कोई भी जौनसार बावर का ऐसा गांव नहीं है जो सड़क से वंचित रह गया है। तो हम तो विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं मित्रों। हम नेता प्रतिपक्ष को इस बात की चुनौती देते हैं कि आपने 15 साल में कौन सा विकास किया है इस जौनसार बावर के अंदर? आप बताएं, आपने विधायक निधि के अलावा विधायक निधि की बंदर बांध के अलावा कौन सा काम किया है? वो भी बताएं। कहाँ विधायक निधि का पैसा कहाँ खर्च हुआ? यहाँ की जनता आपसे हिसाब पूछना चाहती है। मित्रों, क्योंकि अब समय आ गया है परिवर्तन का। जिस तरह का यहाँ के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा तो उत्साह है, इससे तो लगता है इस बार निश्चित रूप से चक्राता विधानसभा में परिवर्तन होके रहेगा और रामचंद्र नौटियाल यहाँ पे विधायक बन के जाएंगे उत्तराखंड की सदन में। और मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, रामचंद्र नौटियाल केवल विधायक नहीं बनेंगे लेकिन मंत्री भी बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेगा, ये मेरा भरोसा है। आज माननीय प्रीतम सिंह जी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि मेरे परिवार के लिए ये विपक्षी लोग अनगलत बयानबाजी कर रहे हैं। अरे मंत्री जी, ये तो आपको रोना ही होगा 14 तारीख के बाद, जब 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा तो आप उस पद में नहीं रहेगा। ये रोना तो होना ही आपका। यहाँ की जनता फैसला ले चुकी है परिवर्तन का। मैं बताना चाहता हूं हरक सिंह रावत से शायद उनको दोस्ती है हरक सिंह रावत से, क्योंकि हरक सिंह रावत का भी रोना है तो मंत्री प्रमेय डोभाल जी, प्रीतम सिंह रोना स्वाभाविक, उन्हें मालूम है कि मेरी कुर्सी जा रही है। तो मैं तो सिर्फ आपसे बताना चाहता हूं जो आपके अंदर उत्साह है, इस उत्साह को आप 14 फरवरी तक बना के रखें और भारी बहुमत से आदरणीय रामचंद्र नौटियाल जी को विजयी बनाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे विपक्षी लोग प्रचार करते हैं मधु चौहान को टिकट नहीं मिला, प्रताप सिंह रावत को टिकट नहीं मिलता। ये तो पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था कि हम एक परिवार में 2 टिकट नहीं लेंगे। उस नीति के तहत हमारी श्रीमती मधु चौहान को टिकट नहीं मिला, लेकिन वो अस्वस्थ चल रही है। निश्चित रूप से भी 2-4 दिन के बाद पार्टी का काम कर। और इसके बाद क्योंकि हमारे शर्मा जी ऐसे ही जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं और नौटियाल जी थे, पार्टी को उचित लगा कि इस बार रामचंद्र नौटियाल को क्यों ना उतारा जाए। तो मित्रों, हम सब एकजुट है और हम सब ने एक प्रण ले लिया है कि
कि चक्राता विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएंगे। यही हमारा संकल्प है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, आपके जोश से तो बहुत ज्यादा जोश हमको भी आ गया है, क्योंकि आपने वास्तव में ये हमारे लिए सोचने विषय है कि एक ही परिवार जो खूंटा गाड़ा हुआ है, इस बार इस खूंटे को हम जरूर उखाड़ने में कामयाब रहेंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं माननीय श्रीमान मूर्तराम शर्मा जी को कि आप भी ऐसे ही जोश भरें, क्योंकि ऐसे तो आप हमेशा ही मार्गदर्शन देते रहते हैं हमें, लेकिन आज और जोश भरने का काम करेंगे। मुझे ऐसा उम्मीद है, आपको जनता सुनने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है। आज के इस चुनावी बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री रामशरण नौटियाल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप और हम सब जानते हैं कि ये ऐसी शख्सियत है, अगर आप रसूख की बात करते हो तो रसूख में बहुत बड़ा रसूख इनका है। आप ये कह सकते हैं कि जो टॉप हमारी लीडरशिप है उसके अंदर आपका बहुत अच्छा रसूख है। और अगर आप ये कहें कि सामर्थ्यवान हर दृष्टिकोण से, एक तो पैसे से होता है, दूसरा एक उसकी हिम्मत भी होती है, उस मामले में भी आपका कोई सानी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि ये शेर दिल वाला है, ऐसा हमको प्रत्याशी मिला। और यहाँ अभी जो आपसे रूबरू हो रहे थे, जिन्होंने बहुत ओजस्वी विचार आपके सामने रखे, भाई प्रताप सिंह रावत जी, जो मेरे साथ मेरे सहयोगी के रूप में काम करते रहे संगठन का, और आप भी प्रत्याशी बनना चाहते थे, लेकिन एक निर्णय हो गया नहीं। और श्री मोहनलाल सेमवाल जी और महेंद्र जी हमारे विकास नगर से आए हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं आप, और अभी जो बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं इस मीटिंग का, श्री रमेश डोभाल जी, और हमारे, मैं तो इनको अपने पुत्रवत प्यार करता हूं, मेरे जो गुरु थे स्वर्गीय करम सिंह राणा जी, एक ऐसा व्यक्तित्व था, वो भी ऐसे ही बहुत व्यक्ति। उनके बेटे हैं वीरेंद्र राणा, आप पे बहुत जज्बा है, आप कुछ करना चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसमें मैं आपको बताऊं कि कोई ये नहीं बोलेगा कि आमेश खै लोगानी पीछे तब बनेगा ये नेता। नहीं, नेता ऐसे नहीं बना जाता है, कहने से नेता नहीं बनेगा, उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर नियत होनी चाहिए, वो काम करे, काम करके दिखाए। आप नौजवान हैं, आपके पास बहुत लंबा समय है, आप करिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। श्री पान सिंह राणा जी, जो मेरे पिताजी के समय से, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं कहता रहा कि भैया इस व्यक्ति की किसी समय हत्या भी हो जाए,